प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का जो एग्जाम आप लोग बिहार बोर्ड से 2025 में दे रहे हो, तो आप लोगों का सारा एग्जाम तो खत्म हो चुका है। बट आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम बचा हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इंग्लिश का हम लोग 100% वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं। इसको अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो आप अपने एग्जाम में बिल्कुल 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना के आइएगा। तो पूरा क्लास को कंटिन्यू करिए। प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, इंग्लिश में जो है आप लोगों को कम से कम 30 नंबर लाना होगा। 30 नंबर से कम लाएगा तो फेल हो जाएगा, नहीं तो 30 नंबर से ऊपर आपको लाना है। तो इस वीडियो में बने रहिए। सब्जेक्टिव वगैरह का पीडीएफ भी मैं आपको आगे दे दूंगा, किस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, सारा चीज बताऊंगा। वायरल पेपर का आंसर कहाँ मिलता है, सारा चीज। तो चलो सेट कर दिए, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ये एग्जाम जो है 22 फरवरी के दिन होने वाला है बच्चों, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना होगा। 3 घंटा 15 मिनट का आपको इसमें भी टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, सेशन ए में जो है आप लोगों को सबसे पहले 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा, 50 का आपको जवाब देना होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइफ इज बेटर बिकॉज इट इज फुल ऑफ। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये हो जाएगा आपका जो ना ट्रेवल्स ऑप्शन है, आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, द हैप्पी मैन गेट्स डैश डैश फ्रॉम दिस केटल। तो आप याद रखेंगे, दूसरा का सी हो जाएगा, यानी कि मिल्क हो जाएगा। सी नंबर आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 3 नंबर है जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा प्यार बच्चों आप लोग, स्वर्णी एंड राइस हैव बीन रिटेन बाय। तो इसको किसने लिखा है बच्चों, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर बिल्कुल जो है तीसरा का राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि दुर्गा प्रसाद पांडा राइट आंसर। आप लोग बी नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4, राधाज फ्रेंड से डेट राधा हैज डैश डैश वेट। तो याद रखिएगा, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, लोस्ट। आप लोग डी नंबर यहाँ पर बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हल्कू वांटेड टू सेव हिमसेल्फ एंड हीज पेट डॉग जेब्रा फ्रॉम द बीटिंग। तो 5 का आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा, कोल्ड। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ये नंबर याद रखिएगा। अगला है, द फ्लामिंग सोल लुक्स फॉर हिज। तो छठा का ये हो जाएगा, यानी कि बिलव्ड। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर ये नंबर को याद रखेंगे। अगला है, आंग सान सू क्यू वाज जेलेड इन। तो आप 7 का आंसर याद रखेंगे, बी हो जाएगा। ये जगह रंगोन। ऑप्शन जो ना रंगोन ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो बोला, द ओल्ड वोमैन इज जो है ना कंसिडर्ड टू बी ए। तो 8 का आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि रूरल जो ना प्रोपेट। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर परफेक्ट होगा। 9 नंबर है, दस दस मस्ट बिलोंग टू एनी कल्चर दैट इज ट्रू एंड वाइटल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 9 का आंसर आपका जो है बिल्कुल सी होगा, यानी कि यूनिटी एंड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो पूछा गया क्वेश्चन है तीसरा, जो ना मलासा वाज डैश डैश व्हेन शी वाज अलोक्यास फ्रॉक एंड फेस जो ना सेड विथ म्यूड। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 10 का आंसर जो है डी हो जाएगा, एंग्री। ऑप्शन में डी हो जाएगा। अगला देखिएगा, क्वेश्चन है कि इन द टाउन द नाइट जो ना नाइटिंगेल इज। तो 11वां का आंसर आप लोग यहाँ पर डी नंबर को याद रखेंगे, म्यूट हो जाएगा। डी नंबर हमारा बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला है, ए डैश डैश मैन इज वेरी कंटेंट विथ द फ्यू अक्रॉस ऑफ जो ना पार्टनर लैंड। तो यहाँ पे याद रखिएगा, 12 का आंसर सी हो जाएगा, हैप्पी। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला है, सन एंड मून से द आइस जो ना पुडिंग इन द। तो आप 13 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, रिफ्रिजरेट। ऑप्शन नंबर आपका बी परफेक्ट होगा। अगला है, द मदर वाज डैश डैश टू रीड द रिटल फ्रॉम हर डाउट। यहाँ पर याद रखेंगे, डाउटर लिखा गया है ना, तो 14 का आंसर ये हो जाएगा, हैप्पी। ऑप्शन में आप लोग ये नंबर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 15, इन लव डिफाइल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ द नरेटर जो ना रियलिस्टेड द ही वाज डस डस फ्रॉम विथ इन। तो आप 15 का याद रखेंगे, ऑप्शन भी हो जाएगा युगली। ऑप्शन में आपका बी परफेक्ट हो जाएगा। हल्कू वांटेड जेब्रा टू लाई इन द। तो 16 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो ना पैडी एस्ट्राय। ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। 17 है कि जो ना इजिमा में इलोव इंटो। तो आप 17 का ए नंबर याद रखेंगे, यानी कि अस्थमा। ऑप्शन ए का परफेक्ट हो जाएगा। 18 है, अकॉर्डिंग टू द जो ना लॉयर इट इज टू बी जो ना इट इज बेटर टू डैश डैश समाउ देन नॉट टू बिलीव जो ना लिव एट ऑल। तो आप याद
रखेंगे। 18वां का जो है सी हो जाएगा लिव, अलाइव। अगला क्वेश्चन है कि जो ना ग्रेड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट इज फ्रॉम। तो 19 का आंसर आप लोग ए नंबर को याद रखेंगे, द इम्पेटी हार्ट। ऑप्शन आपका ए नंबर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है द चिल्ड्रेन वेयर ट्रांसपोर्टेड टू दस दस ऑन जो ना हेडिंग मराठा स्टोरी। तो आप 20 का याद रखेंगे। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, यानी कि आपका जगह ड्रीम ड्रीम ड्रामा रन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 है कि मुन्नी एंड हल्कू वांटेड टू पे द लैंडहुड आफ्टर द दस दस सीजन। तो आप 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर याद रखेंगे, यानी कि जो है ना हार्वेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 द पुअर दस दस इन्फॉर्मेड द बैंकल अबाउट द लॉयर्स। उसके बाद हो जाएगा दिस पेडेनेंस। तो यहाँ पर 22 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, यानी कि वॉचमैन, ऑप्शन आपका ए परफेक्ट हो जाएगा। अगला है द डॉक्टर परफॉर्मेड हर ड्यूटीज विदाउट ए वर्ड ऑफ। तो आप 23 का याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोटेस्ट, ऑप्शन में डी आप लोग याद रखिएगा। 24 है हाउ रोट द स्टोरीज लाइक द गार्डन पार्टी एंड जो है ना द इलेजी। तो आप याद रखेंगे, यानी कि आपसे पूछा है कि प्यारे बच्चों द गार्डन पार्टी एंड द जो ना फ्लाई का लेखक कौन है। यहाँ पर देखिए रोट लिखा है ना, यानी इस स्टोरी को किसने लिखा। तो आप याद रखिएगा 24 का आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा कैटरेनी जो ना मानसी फाइल्ड, ऑप्शन आपका सी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है बच्चों, ध्यान पूर्वक देखिएगा। 25 नंबर 10 मोमेंट गिव यू जो ना सुपर फाइकियल जो ना सेंस ऑफ ड्रामा। तो बच्चों 25 का परफेक्ट आंसर ये हो जाएगा जो ना रेपेड, ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है विलियम्स वाज बिल्डिंग। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 26वां का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लीव्स, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा। 27 है गिल्लू आइस वेयर। तो याद रखिएगा 27 का आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ब्लू, यानी कि गिल्लू का आंख कैसा था, ब्लू था, नीला था। अगला है इन इंडिया द फर्स्ट डैश डैश वाज प्रोडक्ट इन 97, यानी कि 97 यानी कि 1907 का कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा फिल्म बना था, ठीक है, किस प्रोडक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा 28 का आंसर आपका जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि शॉर्ट फिल्म था, ऑप्शन है आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 मैनी जो ना सीनियर लीडर्स हैव बीन डैश डैश इन बर्मा। तो बच्चों आप याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा इन क्रिएटेड, ऑप्शन आपका ये परफेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है द हाउस ऑफ द ओल्ड वोमैन इज जो ना सिचुएटेड आउटसाइड ऑफ द। तो आप 30 का याद रखिए, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा टाउन, यानी शहर, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 31 द ऑथर वांटेड ए पेयर ऑफ दस दस लीडर बूट्स। तो आप 31 का याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा रशियन, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर परफेक्ट होगा। 32 है हाउ वाज ए परफेक्ट लाइट जो ना लाइटर टोन ऑफ जो ना ब्रिक्स। तो बच्चों याद रखिएगा 32 का आंसर सी हो जाएगा सन, यानी आपका ऑप्शन शून्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ना यहाँ पर सन यानी सूरज होगा, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 33 जो ना डॉक्टर इज टू हॉरिजन्स ट्राइड टू। तो बच्चों याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्ड न्यू ड्रीम्स, ऑप्शन में डी आपका परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है द नरेटर इन लव डिफाइल्ड बिकम। तो बच्चों याद रखिएगा 34 का आंसर आपका डी हो जाएगा एंड जर्नलिस्ट, ऑप्शन में आपका डी परफेक्ट होगा। 35 है इंडियन सिनेमा अकॉर्डिंग टू सत्यजीत राय डज नॉट नीड मोर। तो 35 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा ग्लोस, ऑप्शन में आपका बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। 36 है द ब्यूटी ऑफ जीनियस जो ना ब्रदरहुड एंड पीस इज मोर जो ना पेरिसस देन। तो आप 36 का याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि डायमंड्स, ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा बच्चों। 37 है 10 जो ना केस पेन। तो 37 का आंसर यहाँ पे जो है बी होगा, यानी कि हर, तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। 38 है राधाज फ्रेंड इज डैश डैश अबाउट हर। तो आप 38 का ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, यानी कि जो ना कॉन्सर्ट, दो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 से द रिच मैन जो ना वर्केड हिज। तो 39 का आंसर यहाँ पे सी होगा, यानी कि हेल्थ, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। 40 से द नोट्स ऑफ द दस आर जो ना हाई पिटेज। तो यहाँ पे आप 40 का याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कोयल, ऑप्शन नंबर आप लोग ये नंबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका यहाँ पर 41 जो ना पोर्टल बॉडी इज वेरी, तो 41 का आंसर यहाँ पे जो है बी हो जाएगा, यानी थीन ऑप्शन में आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 42 मराठा वुड टेल हर डैश डैश इन द जो ना हाजिल ग्लेन, तो यहाँ पे याद रखिएगा 42वां का आंसर हमारा सी हो जाएगा, स्टोरीज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 43वां नंबर डैश डैश इज वन सिंस द कॉमन कैरेक्टर जो ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द कर्चल, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट में कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 43 का बी नंबर याद रखेंगे, यूनिटी ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी परफेक्ट हमारा होगा। 44 है लोक्यास दस दे ट्राइड टू स्टॉप द फाइट एमोंग द जो ना एडल्ट्स, तो 44वां का आंसर आप लोग डी नंबर याद रखेंगे, यानी ग्रैंड मदर, राइट आंसर हमारा डी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट है 45 द पीपुल नाउ थिंक फास्टर देन पीपुल डिड, तो आप 45वां का आंसर यहाँ पे डी में टिक मारेंगे, 30 ईयर्स ऑप्शन में डी परफेक्ट होगा। अगला है मिस्टर ग्रीनी गोज अवे वन, तो आप 46वां का ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, यानी कि ये आपका हो जाएगा सैटरडे एंड संडे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन 47 है कि द दस वाज कंसिडर्ड एन एसे प्री बाय द क्राउच, तो आप 47वां का ऑप्शन नंबर डी में टिक मारेंगे, यानी कि स्क्वायरलर्स, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 48 है द डेस्क ऑफ सिनेमा इज लाइफ इट सेल्फ, तो 48वां का आप टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि न्यू मटेरियल, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट होगा। 49 है हाउ इज चैलेंजिंग द माउंटेन, तो 49 का आंसर हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा, द पोर्टल, ऑप्शन नंबर बी में आप बिल्कुल यहाँ पे टिक मार लीजिएगा। 50 से द जो व्हाट इज सजेस्ट टू अवॉइड ऑर्लेजी, तो यहाँ पे 50वां का आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा वरिंग जो ना प्लोन मास्क, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। 51 नंबर देखेंगे द ऑथर एडमिरेड मिस्टर ग्रेसल, तो आप याद रखिएगा 51 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, एज ना एज एन आर्टिस्ट, ऑप्शन सी बिल्कुल ही यहाँ पे परफेक्ट होगा। 52 है दादस देश डिसाइड नाउ मेड हिम मेड, तो आप याद रखिएगा 52 का आंसर यहाँ पे जो है डी होगा, यानी कि डोमेन ऑप्शन में आप लोग यहाँ पर डोमेन हो जाएगा, ऑप्शन में डी याद रखिएगा। 53 है हाउ रोट द पोएम गॉड मेड द कंट्री, तो 53 का टिक मारिएगा ऑप्शन ए में, यानी कि विलियम कॉपर, ऑप्शन में डी परफेक्ट यहाँ पे होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है व्हाट जो ना डिसबिलिटी डिड द ओमेन हैव इन वंस अपॉन ए टाइम, तो आप याद रखिएगा 54वां का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि ब्लाइंडनेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 55 है इन 1948 लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा प्रेसिडेंटेड ओवर द फर्स्ट दस फेस्टिवल नेपाल, तो याद रखिएगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा 1948 में जो एक जो है प्यारे बच्चों पार्टी वगैरह का कह सकते हो जो हुआ था, प्रोग्राम हुआ था, ये जो है कहाँ हुआ था, नेपाल में हुआ था, लेकिन ये किस लिए हुआ था, किस प्रकार का था प्रोग्राम, तो आप याद रखिएगा ये किस तरह का फेस्टिवल था, तो ये था नेशनल जो है ना पोएट्री का, ऑप्शन में डी परफेक्ट होगा। 56 है द स्टोरीज टोल्ड बाय मराठा सेमेड, तो आप 56 का ऑप्शन ए में टिक मारेंगे, यानी कि ट्रैंक्विली, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। 57 है हल्कू वार मेड हिमसेल्फ बाय व्यूरिंग सम, तो 57 का ऑप्शन आप लोग सी में मारेंगे, यानी कि लिव्स, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट यहाँ पे। अगला है आपका 58 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा है ये जो ना इम्यूनोग्लोबिन ई वाज डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट इन, तो आप 58 का टिक मारेंगे ऑप्शन में डी में, यानी कि जो है ना अपाउसाला एंड जो ना ब्लास्टिमोर, ऑप्शन में आपका डी यहाँ पे बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। 2 स्टेप जो ना रिमोसर्स द बैंकर लॉक्ड द लोयर्स डैश इन हिज सेफ, तो आप 59 का ऑप्शन नंबर ए में टिक मारेंगे, यानी आपका नोट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट होगा। 60 है कि द ऑथर रोट ए डैश डैश एंड पोस्टेड इट टू मिस्टर ग्रेसल, तो आप याद रखिएगा द ऑथर जो लिखा गया है प्यार बच्चों, देखिए द ऑथर जो मिस्टर ग्रेसर ने लिखा है, यानी कि द ऑथर का लेखक कौन है, मिस्टर ग्रेसर, तो ये किस प्रकार का मतलब पोएट था, तो आप याद रखिएगा ये पोएम था, नोट था, चेक्यू था, पोएम था, स्टोरी था, तो बिल्कुल 60 का आंसर जो है ना यहाँ पर आपका
क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये चेक क्यों था, ऑप्शन सी होगा। चलिए अब आपका जो आएगा, देखो करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना होता है। देखो आप सिंपल सा देखना सही स्पेलिंग क्या लिखा गया है। अब यहाँ पर जैसे 61 नंबर का देखो, तो देखो ये जो डी नंबर है ये लिखा गया है जो ना कमेंडर, तो ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। बस स्पेलिंग आपको देखना होगा किसका सही है, किसका मतलब कौन सही है, उसमें टिक मारना है। 62वां का देखोगे ना, तो इसमें देखो जैसे सी नंबर है यानी कि जो ना रेफ्रिजरेटर, ये सही लिखा गया, तो सी नंबर याद रखिएगा। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, तो 63 का देख लो यहाँ पर क्या होगा। हम डी को देखें तो यहाँ पर देखो ये लिखा गया है जो है ना अरेंजमेंट, ये बिल्कुल सही वर्ड लिखा गया, तो डी परफेक्ट होगा। अगला है 64, इसमें बोला आपसे क्या, इसमें आपसे सिंपल सा पूछा है कौन सही स्पेलिंग में लिखा हुआ गया वर्ड है, तो आप किस में टिक मारेंगे। देखिए यहाँ पर फुलफिल, ये बिल्कुल सही वर्ड होगा, तो ये बिल्कुल सही होगा। अगला है 65वां, 65वां में सी को देखो, ये ऑमिनेशन तो जो है ये बिल्कुल सही शब्द लिखा गया है। अगला देख लो यहाँ पे ये लगभग कितना नंबर का है बच्चों, ये भी देख लेना, सही स्पेलिंग वाला जो है लगभग 60 क्वेश्चन आपसे पूछता है, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। देखो जैसे यहाँ पर 66वां नंबर पूछा आप लोगों से, तो ये कैरियर जो है ये बिल्कुल सही लिखा गया, तो आप ध्यान रखेंगे। 67वां नंबर को देखिएगा यहाँ पर बच्चों जो आपसे पूछ, तो देखिए यहाँ पर 67वां नंबर का आंसर जो डी हो जाएगा, यानी कि ज्वेलरी जो लिखा गया है यह बिल्कुल सही है। अब देखो आपसे 68 से 71 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये आपसे पूछा है करेक्ट क्या होगा। जैसे कि देखो साइनोइम यानी कि ऑक्स, ऑक्स मीन्स आपको पता है ना वेल होता है, तो वेल का आपसे पूछा है पैरों, तो ऑक्सेस का क्या होगा, तो यहाँ पर वेल नहीं होता है, ये दूसरा शब्द है। वैसे 68 का देखो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका जो है ना परसुएड हो जाएगा, आप ऑप्शन सी में टिक मारेंगे। अगला साइनोनिम बताना है फ्रूटी लेस का, तो आप यहाँ पर 69 का जो है, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन ठीक होगा, एक तो बी नंबर बरने भी होगा और यूजलेस भी होगा, तो ये आपका देगा। अगर देगा क्वेश्चन तो आपसे बोलेगा कि बच्चों बी एंड सी आपको देगा, अगर पूछेगा भी ना तो बी एंड सी देगा ऑप्शन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है एंटोइम बताना है हैजी का, तो 70 का क्या ध्यान रखोगे, बी नंबर क्लियर, ये बिल्कुल सही होगा। अगला बताना एंटोनिम हार्मोनी जो ना हार्मोनी का, तो हार्मोनी का जो हो जाएगा आप सी में टिक मारेंगे, दिस का जो ना दिस करीमेनेंट ऑप्शन सी होगा। देखो 72 से 77 तक जो 5 क्वेश्चन है ना, इसमें आपको एक्टिव वॉइस बनाना होगा, मतलब वॉइस आपको बनाना है, एक्टिव वॉइस बनाना है। जैसे कि हीज लोन, ठीक है, हीज लोन हैज बीन पेड ऑफ बाय हीज फ्रेंड इज, तो देखो 72 का आप टिक मारोगे ऑप्शन नंबर बी में, यानी कि ये आपका हिज फ्रेंड हैज पेड ऑफ हिज लोन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन है एक्टिव वॉइस बनाना है, कैन द जो ना पर से पार्सल बी सेंड वाई अस टुमारो, तो आप 73वां का देखोगे ना, तो ये आपका सी परफेक्ट होगा, कैन वी सेंड द पार्सल टुमारो, ठीक है, तो ये आपका सी परफेक्ट होगा। अगर आपको वॉइस आता है तो बना सकते हो। जैसे एक्टिव वॉइस बनाना है, गुड न्यूज इज जो ना एक्सपेक्टेड बाय अस हिज, तो इज ना, तो देखिए 74वां का आंसर जो आपका डी होगा, यानी कि वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला है पैसिव वॉइस बनाना है, आर दे नोट चीटिंग अस, तो यहाँ पे बनाइएगा इसका पैसिव वॉइस, तो 75वां का राइट आंसर बी होगा, यानी कि आर वी नोट विंग चीटेड बाय देम, तो बी नंबर हमारा यहाँ पर राइट होगा। अगला है पैसिव वॉइस बनाना है, शूट द डोर, तो शूट द डोर का पैसिव वॉइस बनाइएगा ना, तो ये आपका हो जाएगा लेट द डोर टू जो ना डोर बी शूट, तो यहाँ पे सी परफेक्ट होगा। अगला आपका है पैसिव वॉइस द थीफ ब्रोक द लुक इज, तो लॉक इज, तो आप 77वां का देखेंगे ना, तो सी होगा, द लॉक वाज ब्रोकन बाय द थीफ, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अब देखो 78 से 84 नंबर जो पूछेगा ना, इसमें वर्ब आपको सिर्फ भरना है। जैसे कि आई दस दस स्टडिंग इंग्लिश, अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, अब स्टडिंग हो रहा है, देखो आई एन जी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी में टिक मार लीजिएगा, सिंपल सा है ना, कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, सिंपल सा हैविंग, देखो हैव ही तो लगता है इसके साथ। 78 नंबर है ना, 78 का तो डी ही होगा, बी में दिया है, बताना कमेंट बॉक्स में, मेरे ख्याल से हैव होगा। अगला है
अगला है कि आपका आई के साथ देखिए, अगला है ही डस मी नोट टू गो आउट टूडे। तो आप 79 का देखोगे तो सी हो जाएगा जो ना एडवाइटेड। अगला है यू आर डस डस वेरी फास्ट। तो आप 80 नंबर का सी में टिक मारेंगे ड्राइविंग, यानी कि आप ड्राइविंग फास्ट कर रहे हो। अगला है ही सेड दैट ही डस डस फुटबॉल। तो 81 का टिक मारोगे ऑप्शन सी में, यानी कि प्लेड। फुटबॉल क्या होता है, फुटबॉल को खेला जाता है तो खेलना का प्ले से ही डसता है रटना। तो देखिए यहाँ पर आप नोट करेंगे ऑप्शन बी होगा, यानी कि स्कॉल जो ना स्कॉलवेड, ऑप्शन बी परफेक्ट होगा। 83 है कि आई वाज डांसिंग व्हेन सी। तो आप 83 नंबर का ऑप्शन सी में टिक मारेंगे ए लाइव, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दे दस दस आउट एन हावर एगो। तो आप 84 का ऑप्शन नंबर टिक मारेंगे डी में, यानी कि वांट, वांट मीन्स जाना। अगला आपका है ट्रांसलेशन आएगा 85 से 87 तक में, ठीक है। तो देखो जैसे कि तुम स्कूल कब जाते हो, तो ट्रांसलेशन आपको आता है तो बना दीजिए बिल्कुल। तुम स्कूल कब जाते हो, तो यहाँ पे टिक किस में मारोगे, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट होगा। अगला आपका 86, वह 2 दिन से बीमार है। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, तो इसका ट्रांसलेशन जो हो जाएगा ना, ये होगा ही हैज बीन सिक फॉर 2 डेज, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हमारा होगा। अगला आपका कि क्या आप मुझसे नाराज हो, नाराज है। तो आप 87 का टिक मारेंगे ऑप्शन ए में, आर यू एंग्री विथ मी, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला है आपका 88 से 93 नंबर तक, इसमें आपको सही चूज करना है, जैसे डायरेक्ट स्पीच में बनाना है। विल सेड दैट ही वाज देयर टू हेल्प अस ऑल। तो आप 88 का टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि आई विल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में टिक मारेंगे। अगला है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है आपको, कि जैसे कि ही सेड दैट हिज जो ना पेरेंट्स वेयर अराइविंग द नेक्स्ट डेज। तो आप 89 का टिक मारेंगे ऑप्शन सी में, यानी कि ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, राइट आंसर सी होगा। अगला आपका 90 की डायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही आस्क्ड मी इफ आई नाउ इंग्लिश। तो आप 90 का टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर जो है बच्चों यहाँ पर बी में, यानी कि ये आपका हो जाएगा ही सेड टू मी डू यू नाउ इंग्लिश, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला 91, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही से आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। तो आप 91 का टिक मारेंगे ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि ही से दैट ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे परफेक्ट होगा। 92 है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही सेड अजना आलास आई एम अनडन, अनडन इज, ठीक है, अनडन। तो यहाँ पे नोट करेंगे 92 का आंसर आपका यहाँ पे बी होगा। नोट करेंगे क्या होगा, ही जो ना एक्स जो ना एक्सक्लेमेड विथ सैरो दैट ही वाज अनडन, ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी में टिक मार लीजिएगा। 93 है इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ही सेड टू द गर्ल डिड यू डू दिस। तो यहाँ पे नोट करिएगा 93 नंबर का आंसर आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ही आस्क्ड द गर्ल इफ जो ना शी हैड डन दैट। तो आप यहाँ पे किस में टिक मारेंगे, तो इसमें मारेंगे ऑप्शन नंबर सी में टिक। नेक्स्ट आपका इसमें 94 से 100 तक जो होगा, इसमें सुइटेबल प्रीपोजिशन भरना है। जैसे कि देखिए ही ड्रोव फ्रॉम पटना डैश डैश दिल्ली विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। तो यहाँ पे बिल्कुल आप 94 का टिक मारेंगे ऑप्शन डी में, यहाँ पर 2 भरा आएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, यू जो ना वी कैन मेक नो प्रोग्रेस इफ वी कंटिन्यू वर्किंग दस दस दिस कंडीशन। तो 95 का आप सी में टिक मारेंगे, यानी कि अंदर भराएगा यहाँ पे। अगला है द फिल्म हैज बीन डीलिंग दस दस लग्जरी गुड्स। तो आप 96 का ऑप्शन ए में टिक मारेंगे, इन होगा ऑप्शन में आपका परफेक्ट। तो अगला है द स्टिक्स हैज विन कॉल्ड। तो आप नोट करिएगा 97 का आंसर आपका बी होगा, यहाँ पर ऑफ भराएगा बच्चों, ठीक है। अगला आपका कि स्टार यू लिमिट। तो 98 का बी में टिक मारेंगे, इन आपका हो जाएगा। अगला आपका लैंग्वेज एलोन प्रोटेस्ट अस फ्रॉम द जो ना स्कायरनेस ऑफ थिंक दस दस नो नेम्स। तो आप 99 का बी में टिक मारेंगे, यहाँ पर विथ भरा जाएगा। अगला आपका यहाँ पर जो ना नताशा जो ना अवेट
टू जो ना एप्लॉन्गेस डैश डैश हर बिहेवियर, तो ये डी हो जाएगा 4। तो हमने 100 क्वेश्चन को देखा, और भी क्लासेस होगा तो जरूर हम करेंगे। चलिए गूगल में चलते हैं, कहाँ पर पीडीएफ वगैरह वायरल पेपर मिलेगा, सारा चीज ले लीजिए आप लोग, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके मिठुन स्टडी सेंटर सर्च कर लीजिएगा। ऊपर करिएगा ना तो यहाँ पर मिठुन स्टडी सेंटर .com लिखा हुआ मिलेगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जब बढ़िएगा तो आपके सामने जो है क्लास 10th का यहाँ पर सेशन देखने को मिलेगा। इस पे मत क्लिक करिएगा, इस पे भी नहीं, इस पे भी नहीं। चौथा नंबर पे क्लास 10th वायरल पेपर 2025 के नाम से मिलेगा, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप का। इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इसी ग्रुप में आपको पेपर मिलेगा। मैं बताऊंगा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है। ऐसे नीचे बढ़िए, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर आएंगे तो इंग्लिश का करना है ना, तो इंग्लिश इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए। तो देखिए क्लिक करने के बाद नीचे बढ़ेंगे, इस प्रकार से आपको सामने मिलेगा, ठीक है। तो नीचे बढ़िएगा ना तो यहाँ पर फर्स्ट सेटिंग का आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी सेट का डाउनलोड करना हो कर लेना। सेकेंड सेटिंग का यहाँ पर मिल जाएगा, जो भी सेट का करना हो कर लेना। अब फिलहाल हम ग्रुप में चलते हैं, हम टेलीग्राम में बताते हैं। टेलीग्राम में इसके सामने डाउनलोड लिखा है, इस पे क्लिक करने के बाद आप ग्रुप में जाएंगे। ग्रुप में आपको कैसे पीडीएफ मिलेगा ये मैं सारा चीज आपको बता देता हूँ। तो देखो आप ग्रुप में यहाँ पर प्रॉपरली आ जाओगे। ये रहा मिठुन स्टडी सेंटर का ग्रुप, ये देखो लोगो लगा है। आपको सिंपल सा पहले ज्वाइन नाउ लिखा रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और इस लोगो पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको फाइल का सेशन मिलेगा ना, तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सारा साइंस का एग्जाम हुआ था उसका पीडीएफ है, आपको इंग्लिश का भी यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।